Hello everyone, I am Vaishali Dia from the Cambridge School Dindoli branch. Today my topic is on safety rules. Before to know about safety rules, first of all we have to know about safety because कि यदि हमें सेफ्टी का ही मीनिंग पता नहीं है तो सेफ्टी रूल के बारे में कैसे समझेंगे, राइट? सो आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ सेफ्टी. चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम कार ड्राइव करते टाइम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं. वैसे तो छोटे बच्चे कार ड्राइव नहीं करते, पर समझ लो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने रिलेटिव के साथ में कहीं गए हो. ओके, सीट बेल्ट हम इसीलिए पहनते हैं कि यदि कभी कार एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट हमें कार के पार्ट से इंजर होने से दूर रखता है. तो सीट बेल्ट का काम क्या हुआ, हमें सेफ रखना. इसीलिए सीट बेल्ट को हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं. So safety means the condition of being protected from harm or danger. Now you very well know about the meaning of safety, right? So we go for safety rules. Safety rules. Safety rules are the rules that help in our safety. Our parents, teachers and elders care for us. So they made some rule for our safety. We must follow this safety rule to live a happy, strong and healthy life. What are these safety rules? ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, सेफ्टी एट होम. सेकंड, सेफ्टी एट रोड. एंड थर्ड, सेफ्टी एट स्कूल. Our first point on safety rule is safety at home. वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम सुन के ही सब बोर हो जाते हैं, सही है ना? डोंट वरी, मैं भी होती हूँ. तो आज कुछ नया करते हैं, नए तरीके से सीखते हैं हम सेफ्टी एट होम. सो आई एम टेलिंग यू वन स्टोरी अबाउट अ बॉय. इट इज़ संडे एंड स्कूल इज़ क्लोज्ड. आप सब जानते ही हो संडे को स्कूल क्लोज ही रहती है. अ बॉय स्टेज एट होम डांसिंग टू सम एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन टीवी. थोड़ी देर में उसकी मॉम आती है और बॉय को कहती है, हेलो माय सन, आई एम गोइंग फॉर सम शॉपिंग. बी गुड व्हेन आई एम अवे. आई विल गेट यू सम यम्मी स्नैक्स एंड रिमेंबर, डू नॉट लेट स्ट्रेंजर इन. मीन्स कि किसी भी अनजान लोग को घर में मत आने देना. बॉय आस्क्ड टू हर, व्हाई इज़ दैट मॉम. मॉम कहती है, because they are bad people. They can hit you and steal our furniture and your toys also. Do you understand my son? बॉय ने रिप्लाई किया, यस मॉम. उसकी मॉम शॉपिंग के लिए निकल जाती है और बॉय घर में अकेला होता है. थोड़ी देर में बॉय के सामने एक फेरी आई. फेरी मीन्स परी. बॉय आस्किंग हर दैट, who are you? That fairy replied that I am fairy and I am your mistake corrector. Buzz me whenever you need help. मीन्स कि जब भी तुझे हेल्प चाहिए तब मुझे बुला लेना. उसके बाद फेरी चली जाती है. थोड़ी देर के बाद डोर की बेल बजती है. तो स्टूडेंट, अब आप ही बताओ कि बॉय ने क्या किया होगा या बॉय को क्या करना चाहिए. चलो मैं ही बताती हूँ. बॉय ने फेरी को बुलाया. क्यों? क्योंकि फेरी उसकी मिस्टेक करेक्टर थी. फेरी को बुलाया तो फेरी आई. फेरी गिव्स हिम 2 ऑप्शन एंड टेल हिम दैट इफ़ यू विल सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन देन आई हैव गिफ्ट फॉर यू. तो ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था आस्क बिफोर ओपनिंग द डोर एंड सेकंड ऑप्शन था ओपन द डोर राइट अवे. बॉय सिलेक्टेड सेकंड ऑप्शन ओपन द डोर राइट अवे. मीन्स कि तुरंत ही दरवाज़ा खोल देना. और बॉय दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था तो फेरी ने उसको रोका और बोला, यू फॉरगॉटन व्हाट योर मॉम सेड, डू नॉट लेट द स्ट्रेंजर इन. So the correct option is that ask before opening the door. तो कोई भी स्ट्रेंजर आता है तो तुरंत दरवाज़ा खोलने से पहले हमें पूछना चाहिए कि कौन है.
So boy asked him that, "Who are you?" The stranger said that, "I am a Santa Claus. I have some present for you." A boy looked at the face of fairy. Again fairy gave him 3 options. First is open the door and get chocolates. Second, call emergency number 911. And third, do not open the door. At this time boy was correct. He select option of 3, do not open the door. उसने स्ट्रेंजर से कहा कि मॉम इज अबाउट टू कम बैक. मॉम सेड नॉट टू लेट स्ट्रेंजर इन एंड यू कैन वेट फॉर माई मॉम. Fairy appreciate boy. Well done. I have gift for you. फिर फेरी बॉय को समझाती है कि यदि वो घर पे अकेला हो तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. बॉय अच्छे से फेरी की बातें सुनता है और फेरी स्टार्ट करती है कि सेफ्टी के लिए उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. फर्स्ट इज़ ऑलवेज कीप योर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस. क्योंकि आपकी चीज़ें अपनी जगह पे होगी तो यू मे नॉट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट. सेकेंड इज़ थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन. क्योंकि गलती से उस पर किसी का पाँव आ गया तो वो फिसल सकता है. थर्ड इज़ बी हेल्पफुल टू योर पेरेंट्स व्हेन यू आर एट होम. जब आप घर पे हो तो आपको अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. उसके बाद फेरी ने ध्यान में रखने वाली चीज़ें बताई है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट इज़ डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स. क्योंकि उससे आपकी उंगली कट सकती है और आप इंजर हो सकते हैं. सेकेंड इज़ डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग. क्योंकि उससे आपको शॉक लग सकता है. थर्ड इज़ डू नॉट रन ऑन द स्टेयर. क्योंकि स्टेयर पे रन करने से आप गिर सकते हैं और इंजर हो सकते हैं. हो सकता है कि आपको ज़्यादा भी चोट लग जाए. तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद फेरी बॉय को बोलती है कि उसे जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तब वो उसे बुला ले. तो चिल्ड्रन, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? तो इस स्टोरी से हमें सेफ्टी एट होम के रूल्स भी समझ में आ गए, राइट? तो ये था हमारा सेफ्टी एट होम. इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी एट रोड. थैंक यू.